तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी में एक मैटर एंड एक लफड़ा के बारे में, जिसके रेडिट हमको काफी सारे एंग्री रिप्लाईज भी देखने को मिले। तो ऑलरेडी गाइस मैंने आपको एक्सप्लेन करा था बीएमपीएस की कुछ टीम के ऊपर सस्पिशियस था कि वो चीटिंग करके यहाँ तक पहुंच गए। तो वो सब के बाद हमको फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड लाइक पंक की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली थी, जहाँ पर काइंड ऑफ वो ये लिखे, बेशर्म लोग आगे जाके न जाने कितने लोगों का करियर खराब होगा। कोई स्टैंड तो लेना चाहेगा नहीं, क्योंकि सब मतलब ही है, बस जिनकी टीम बाहर होगी उनके ही मुंह खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आगे से सब कुछ बढ़िया होगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एंड इसके बाद गाइस काफी लोग पंक की स्टोरी को शेयर किए। ओमेगा इस पर ये लिखे थे, इस जन्म का इस जन्म में ही भुगत के जाना है। देन वेनम इस पर ये लिखे, और इन हैकर्स के तेवर तो देखो जैसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एंड फर्दर गाइस ये चीज को घातक भाई, हेक्टर एंड आरू भी शेयर किए थे। देन डेस्ट्रो इस पर ये लिखे, अब तो सबको एक साथ आकर ये चीज के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए। बट इसके बाद क्या हुआ गाइस, अचानक से पंक वो स्टोरी को डिलीट कर दिए थे। जिसके बारे में बात करते वो ये लिखे थे, मजबूरी। लुक्स लाइक गाइस यहाँ पर उनको ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ मैसेज आया होगा कि ये स्टोरी को डिलीट कर दो। एंड इसके बाद गाइस हमको मोगो ई स्पोर्ट रॉबिन की तरफ से भी एक स्टोरी देखने को मिली। वो काफी गुस्सा दिखे, अगर क्राफ्टन कुछ एक्शन नहीं लेता है फिर मैं लाइव आऊंगा एंड प्रूफ के साथ सब क्लियर हो जाएगा। भाई ऑलरेडी सेमीज के टाइम पर मैंने रीच आउट किया है क्राफ्टन को, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। एंड पूरा कंफर्मेशन है कि कौन खेल रहा है, रियल आईडी भी है। एंड गाइस नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं स्काउट का। तो कल की वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा था बेसिकली, जहां पर स्काउट एक्सपोज किए थे टीम इग्नाइट गेमिंग को, जो कि बीएमपीएस ग्रैंड फाइनल्स में खेल रही है। एंड ये भी बताया था कि कुछ लोग अपने साथ में बंदे वगैरह भी लेके गए हुए, अगर इनके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो ये लोग मारा पीटी कर देंगे। तो इसके बाद गाइस हमको स्काउट की तरफ से एक ट्वीट भी देखने को मिला था। वो काइंड ऑफ ये लिखे, बस मैं यही बोलना चाहूंगा, हमारे फैन बेसेस आपस में लड़ते हैं, बट जहाँ पर सही चीज के लिए स्टैंड लेना हो वहां पर लेते भी हैं। एंड अब मेरे को लगता है कि वो टाइम आ गया है। फिर इसके बाद गाइस वो टीम एक्सपार्क का स्पार्क, सोल का स्पेसशिप एंड गोल्ड लाइक का येलो हार्ट भी शेयर किए थे। एंड गाइस जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि कुछ प्लेयर दूसरे लोग को धमकी वगैरह दे रहे थे कि ये मेरा रूम नंबर है होटल का, यहाँ पर आ जाओ, देख लेंगे आगे क्या होगा। तो वो चीज के बारे में गॉड लाइक कमलजीत कल भी बात किए थे, आज भी इस पर बात करते हुए वो ये कहे, भाई बात इतनी सिंपल सी है, अगर लैंड पे एक हैकर है एंड किसी को पता नहीं था कि वो ये टूर्नामेंट खेल भी रहा है एंड वो मारने की धमकी दे भी रहा है, इससे बड़ी लानत वाली कोई चीज नहीं है। आई फील ऑल द टीम शुड यूनाइट अगेंस्ट दिस। वो खेलेगा तो किसी को खेलना भी नहीं चाहिए, एक धब्बा यार। आई स्टिल स्ट्रांगली बिलीव कि क्राफ्टन कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, बट वो वहाँ पहुंचा भी कैसे क्या है भाई कुछ पता नहीं मेरे को। एंड पता नहीं कि अगर धमकी इनकी ओपनली दी है, आई गेस दैट इज इनफ फॉर दैट पर्सन टू गेट बैंड और at least not allowed to play this tournament। एंड साथ ही में गाइस मैंने आपको बताया था स्काउट के टीम इग्नाइट गेमिंग को एक्सपोज करने के बाद इग्नाइट गेमिंग के एक प्लेयर लियो वाईटी की तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिली थी। फिर उस पर रिप्लाई करते हुए स्नेहल भी ये लिखे थे, बेटे जिसके बारे में बकवास कर रहा है ना, तुमको पता भी नहीं शायद कौन है वो। चलो अच्छा है, अब जल्दी पता लग भी जाएगा, ये बंदा नहीं सुधरने वाला। एंड स्काउट के अगेंस्ट गाइस वो स्टोरी डालने के बाद लियो वाईटी वो स्टोरी को फिर डिलीट कर दिए थे। एंड इसके बाद गाइस बीजेएमआई कास्टर सरदार जी वाईटी इस पर बात किए, क्योंकि वो बीएमपीएस ग्रैंड फाइनल्स पर जाने वाले हैं। एंड जो भी चीज लियो वाईटी की है उसके बारे में वो उनसे बात करेंगे। अब देखिए, I'll be making vlogs, I'll be sitting with Leo, I'll be talking to him कि क्या सीन है, क्यों हो रहा है, क्या बीटी है। Don't worry, I'll have a conversation with Leo because see किसी और को बोल रहा है, स्नेल उनको बोल रहा है, ठीक है, that's their kind of thing, जो भी करे। That scout वाला part I really didn't like that, तो that's why I texted him कि भाई ये मेरे को सही, मतलब उसने सामने से मैसेज किया तो मेरे ट्वीट्स को देख के and then I texted him कि नहीं यार ये सही नहीं है ना ऑल। तो ठीक है, बात करते हैं लियो से यार, डोंट वरी, हमारा भाई जा रहा ना, सारा सिस्टम बिठा देगा। एंड गाइस जो टीम पर सस्पिशियस था एंड वो क्वालिफाई कर गए, उसके अगेंस्ट काफी लोग बात करते हैं ये सब की वजह से डिजर्विंग टीम्स का स्लॉट रह गया, लाइक टीम सोल एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट। तो ये चीज के बारे में भी स्काउट बात किए थे। अब देख लो, It's not fair. Deserving teams are not getting slots like G, Soul, etc. and hackers are getting. No, ऐसा नहीं है कि G, Soul are deserving. If they were deserving, उन लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। क्वालिफाई नहीं हुआ मतलब डिजर्विंग नहीं है, सिंपल सी बात है। बट क्या पता ये हैकर्स को नहीं मिलते तो G, Soul हो जाती उनके पोजीशंस पे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बात है, मैं बोलूँगा जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने डिजर्व करके गए हैं, बट ऑब्वियसली उसमें कुछ चूज जो हैक करके पहुंच गए उनको क्या ही बोल सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट एक थोड़ी फनी अपडेट निकल कर आती है मैक, जेली एंड जोनाथन के रिलेटेड। तो गाइस जो टाइम पर मैक टीम गोल्ड लाइक का पार्ट थे एंड टीम गोल्ड लाइक को क्वालिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स की जरूरत थी, तो लास्ट मैच में हमको देखने को मिला था जहां पर मैक हील बैटल किए थे, बट वो हील बैटल गाइस सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, जिसके बारे में आज मैक एंड जोनाथन बात किए जेली के व्लॉग में। अब देख लो, पर कितना कितना हिट मिला मैक तेरे को? हाँ मैक, कितना हिट मिला तेरे को? बहुत मिला भाई। तो कैसा तू हुआ क्या? बट क्यों मिला था? हील बैटल तो तू पता होना चाहिए नहीं, बट आईजीएल ने तेरे को हील बैटल करवाया ना। अच्छा आईजीएल की गलती है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एस पावर के बारे में। तो गाइस एस पावर की टीम लिविंग के बारे में जो भी हमको न्यूज सुनने को मिली थी वो बिल्कुल सही निकली। मोगो स्पोर्ट की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली, वो ये लिख दिए, थैंक यू एस पावर। बेसिकली अब एस पावर मोगो स्पोर्ट का भी पार्ट नहीं रहे हैं, बट इससे पहले ये चीज के बारे में वो बात किए थे। एग्जैक्टली वो क्या रीजन था जिसकी वजह से एस पावर मोगो स्पोर्ट को लीव किए। अब देखिए, अब आते हैं मोगो पे। अब मोगो पे सीन ऐसा था, ये इवेंट
जो इवेंट है, ये इवेंट के बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि मुझे ज्वाइन करने के पहले नहीं बताए गए और ना ही कॉन्ट्रैक्ट साइन के पहले बताए गए। जब ज्वाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके 1-1.5 हफ्ते बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताए मेरे को, ये इवेंट के बाद के, BMPS के बाद के, जो कि ज्वाइन करने के बाद मालूम पड़ा। अगर जो ज्वाइन करने के पहले मालूम पड़ता तो वो चीज़ मैं करता ही नहीं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मालूम पड़ा, मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की और वो एक्सेप्टेबल थी भी नहीं। अब वो क्या रीज़न है, वो एक्सेप्ट मतलब जो रीज़न है वो मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो ज़्यादा डिटेलिंग में हो जाएगा, वो चीज़ मैं बताना नहीं चाहूँगा। वो करके बस एक कॉन्सिक्वेंसेस था जो मेरे को इंडिविजुअली एक्सेप्टेबल नहीं था। उन लोग तीनों को एक्सेप्ट हो गया, चारों को, रॉबिन, डेस्ट्रो, डेल्टा, जस्टिन, तो लोग चारों स्टिक कर रहे हैं। और ये एंड गाइस इस पावर बात कर रहे हैं तो वो बात की है वो टाइम के बारे में जब वो गॉड लाइक में थे। आप देखिए, मैंने करियर के स्टार्ट में ज्वाइन किया था गॉडल, रॉयल्टी की बात है, तो गॉडल में मैं 2 साल बिना कॉन्ट्रैक्ट के था, वर्बली कमिटमेंट देके कि मैं गॉडल के अलावा किधर नहीं जाऊंगा, जबकि मेरे को बाहर के और बहुत सारे जगहों से ऑफर आए थे और ज़्यादा, समझ जाओ और ज़्यादा किस चीज़ के। उसके बावजूद भी मैंने गॉडल प्रेफर किया क्योंकि गॉडल में सब सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं थी। अब मैं मेन चीज़ बता देता हूँ कि मेनली एस पावर का फोकस ये है कि एस पावर परफॉर्मेंस बेसिस पे रिलीज नहीं करता है, लीव नहीं करता है, मतलब इन शॉर्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं लीव नहीं करता हूँ। मैं लीव तभी करता हूँ जब टीम में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, गेम के अंदर नहीं, गेम के बाहर। गेम के बाहर जब प्रॉब्लम होती है तब जाके मैं लीव करता हूँ, क्योंकि एंड ऑल्सो गाइस कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था जब एस पावर टीम सोल के बारे में बात किए थे कि वो टीम सोल को क्यों लीव किए, तो उसके बाद हमको मायावी की तरफ से एक रिप्लाई देखने को मिला था। चलो कल मिलते हैं स्ट्रीम पे, बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी नहीं हुई ना, बट आज गाइस वो लाइव स्ट्रीम को मायावी कैंसिल करते हुए ये लिखे, गुड लक फॉर फ्यूचर, स्ट्रीम करेंगे पर कभी और, अभी के लिए फोकस इंपोर्टेंट चीजों पर रखते हैं। एंड गाइस एस पावर के अराउंड बात कर रहे हैं तो कल वो कार्निवल गेमिंग के बारे में भी बात किए थे, तो इसके बाद हमको ओमेगा की तरफ से भी एक मैसेज देखने को मिला। वो एस पावर को टैग करके ये लिखे, सुनने में आया है झूठी बातें फैला रहा है लोगों के बारे में तू, जिस पर थोड़ा फनी रिप्लाई करते हुए एस पावर ये लिखे, बॉस की एंट्री हो गई भाई, हैकर इन लॉबी। फिर आगे इस पर ओमेगा ये लिखे थे, अब सबको पता चल जाएगा मैंने तुझे पैसे देके बुलवाया है। फिर इस पर एस पावर थोड़ा लाफिंग टेक्स्ट ऐड किए, देन ओमेगा ये लिखे शुगर पावर। तो यहाँ गाइस जो भी नेक्स्ट ओमेगा लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, वो जो भी बात करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक और मैटर के बारे में। तो गाइस लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट्स एक ट्वीट में ये लिखे थे, सोर्सेज से पता चला है अगर BGMS में कार्निवल गेमिंग टॉप 5 नहीं आती तो उनकी लाइनअप होने वाली थी हेक्टर, स्लग, निंजा बॉय एंड बीस्ट, बट वो लोग टॉप 5 आ गए थे तो कोई चेंज ही नहीं देखने को मिला। बट हेक्टर अपने अराउंड टीम बनाना चाहते थे जो कि नहीं हुआ क्योंकि वो टाइम पर ओमेगा IGL थे, तो उनके बारे में एक प्लान था रोस्टर को लीव करने का। एंड BGMS के टाइम पर जब OVSCG को ज्वाइन किए थे एज अ कोच, तो हेक्टर टीम में IGL बन गए थे। वो टाइम पर हेक्टर को ग्लोबल ई स्पोर्ट एंड दूसरी टीम से भी ऑफर आया था, बट वो सारे ऑफर को रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि उनको टीम को लीड करना था। तो गाइस यहाँ पर वो बात कहते थे ग्लोबल ई स्पोर्ट एंड स्लग के अराउंड, तो फिर स्लग की तरफ से हमको कुछ मैसेज देखने को मिले, वो ये लिखे कुछ भी, ये कौन सा सोर्स है भाई। एंड इसके बाद गाइस वो एक और मैसेज किए थे, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। एंड साथ ही में कुछ और रिप्लाई भी किए थे गुस्से में गाली के साथ। फिर आगे इसके बारे में स्लग वीडियो में भी बात किए थे, आप देखिए। ब्रो देखिए जो तू डाल देता है सोर्स बोल के अपने ओपिनियन जिस हिसाब से अपने न्यूज़ चैनल पे तू डाल देता है भाई, ये कल को तूने उस दिन RNT बोल के हमारा नाम डाल दिया, चल ठीक है वो तो हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया, हमने बोला क्या ही फर्क पड़ता है, जबकि कुछ लिटरली गाइस कुछ नहीं है ऐसा, हम लोग कहीं RNT नहीं जा रहे, कहीं कुछ नहीं जा रहे, इस बंदे ने लिटरली वो डाल दिया। उसके बाद इसने कल हेक्टर वाला रिलेटेड हम पे इतना बड़ा कुछ भी डाला है, लिटरली ये तो कुछ भी है कि हेक्टर को GC भी ऑफर था, वो भी था, हम लोग जा रहे थे। अरे भाई जब कुछ कंफर्मेशन तेरे पे कुछ पक्का कुछ हो तब ऐसी चीज़ें डालना। सोर्स लगा देगा कि भाई मैंने भी लगा दिया, सोर्स पिटवा दिया तुझे 4 लोगों में, अब जब ऑडियंस भर रही है तुझे गुस्सा तो नहीं आना चाहिए भाई, मेरे भी सोर्स ने बोला। अब भाई तू ऐसा ये सब डालेगा तो लिटरली हमारे और में हमसे इतने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हमारे इंडिविजुअली कॉन्फ्लिक्ट होने चालू हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो समझना भाई। बट इसके बाद गाइस लग सारे अपने रिप्लाईज को डिलीट कर दिए। एंड इसके अराउंड फिर हमको मेजी की तरफ से भी एक ट्वीट देखने को मिला था, फेम आपके बर्ताव के साथ खत्म हो जाएगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्नैक्स की तरफ से। तो गेम खेलते टाइम गाइस उनके सर्वर में एक चीटर आ गया, जिसके बारे में पहले वो एक फोटो शेयर किए थे, फिर इस पर ये लिखे अब ये BGMI नहीं बचा, ये HGMI हो गया है, हैकर ग्राउंड मोबाइल इंडिया। वैसे गाइस हैकर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बियर बाइसेप्स के बारे में। तो गाइस आज उनके चैनल को हैक करके डिलीट कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर रिप्लाई करते वो ये लिखे थे क्या ये मेरा यूट्यूब करियर का एंड है, बट इसके बाद उनकी तरफ से हमको एक ऑफिशियल भी पोस्ट देखने को मिला था कि ये चीज के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी ही वापस आ जाएगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सिल्वर स्नाइपर टीम के बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में गाइस इनके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। इनकी टीम में यंगेस्ट प्लेयर किए थे 62 ईयर्स ओल्ड, तो वो चीज पर सरदार जी वाइटी रिएक्ट किए थे, आप देखिए बाय द नेम सिल्वर स्नाइपर्स। एंड वो टीम में जितने भी यंगेस्ट मेंबर की एज है 62 ईयर्स ओल्ड। उनकी कुछ टीम फोटोज का आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, वो काफी टूर्नामेंट्स भी जीते हैं। ये तो लेजिट बोल सकते हैं कि तेरे से नहीं होगा बाप को बुला, ये तो लेजिट बोल सकते हैं भाई लैंड पे बैठ के। कुछ टाइम पहले तो वो वर्ल्ड चैंपियंस भी बने थे। एंड ये टीम में गाइस जो बेस्ट प्लेयर बोले जाते हैं उनको भी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट है भाई, मतलब दैट्स द ड्रीम भाई। अगर उस एज में मैं ये कर पाऊँ ना भाई तो मैं मान जाऊंगी भाई कुछ उखाड़ा लाइफ में भाई, रिस्पेक्ट है। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।